हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आज पीछे हमने जो है स्टैंडर्ड 9th का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पीछे की एक्सरसाइज हमने करा दिया है और आज हम लेकर आए एक्सरसाइज 1.4। देखिए जो पुरानी बुक है वो पुरानी बुक में आपको ये 1.5 में मिलेगा और नई बुक में आपको 1.4 मिलेगा, क्योंकि जो पुरानी बुक का 1.4 एक्सरसाइज है उसको ओमिट कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है सिलेबस में से। इसलिए अगर आपके पास पुरानी बुक है तो 1.5 को देखेंगे, नई बुक है तो 1.4 के क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा गया पहला क्वेश्चन हम आते हैं, बात करते हैं। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। देखिए हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा केवल बटन नहीं दबा पा रहे हैं, गलत बात है। ठीक है, कुछ अगर लेते हैं तो कुछ देना भी सीखिए ना। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है। परिमेय का मतलब रेशनल नंबर। इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि विच आर द रेशनल एंड विच आर इरेशनल नंबर्स। हाँ ठीक है ना, जो नीचे दिया गया है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल, कौन कौन से परिमेय है कौन कौन से अपरिमेय है, इसी को हमें बताना है। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन पहला फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ 5 दिया गया है। इसमें से हमको बताना है कौन परिमेय कौन अपरिमेय। देखिए पहले को हम देख लेते हैं। ये हमारा रेशनल है, रेशनल का मतलब परिमेय, ध्यान दीजिए। रेशनल का मतलब परिमेय और इरेशनल का मतलब होता है, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। तो देखिए अगर इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों बातें हम आपको बोलते हुए चल रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने आपको बताया था रेशनल जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, और जहां पर हमने बताया था Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी बातें रेशनल में क्या होता है, उसमें जो होता है जो संख्या दी रही होती है वह संख्या दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन में होती है, और कभी वह समाप्त नहीं होती है, वह अपरिमेय होती है। उसकी पुनरावृत्ति यानी कि उसका रिवीजन भी नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटिंग नहीं होती है, रिकरिंग नहीं होती, रिपीटिंग नहीं होती है, वह आगे तक चली जाती है। उसी को हम ध्यान में देख रहे हैं। ध्यान में देते हुए हम उस पर क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 - √5 आपको पता है कि हमारा 2 है, -√5 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 2.41 ऐसा कुछ करके आगे बढ़ता जाएगा और वो रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए पहला जो होता है वो अपरिमेय यानी इरेशनल होगा। सेकेंड वाले को हम चेक कर लेते हैं ये रेशनल है कि इरेशनल है। यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे दिया है 3 + √23 - √23, ये दोनों कट जाएंगे, +-3। आपको पता है कि 3 जो होता है वो रेशनल होता है। क्या होता है, रेशनल यानी कि परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। ये आपकी परिमेय हो गई, दूसरी वाली परिमेय हो गई, पहली वाली हमारी क्या हो गई, इरेशनल यानी अपरिमेय। हमने आपको बता दिया, ठीक है, यह अपरिमेय है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरी ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है 2√7/7 √7। √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया, रूट की वैल्यू रह नहीं गई, बचा हमारा 2/7, और आपको पता है P/Q के रूप का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ये हमारा परिमेय हो जाएगा। ये हमारा परिमेय यानी कि रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और नंबर 4 जो हमारा ये भी रेशनल है यानी परिमेय है यानी रेशनल है, और थर्ड वाला भी हमारा क्या है, रेशनल यानी परिमेय संख्या है। चौथा को हम देख लेते हैं। देखिए रूट की जितनी भी नंबर्स होती है, हमने आपको बताया चाहे न्यूमरेटर यानी अंश में हो चाहे डिनोमिनेटर यानी कि हर में हो, सभी संख्याएं इरेशनल होती है। कब, उसकी कंडीशन होती है जब उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर न निकले, तो इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर नहीं निकलेगा और ना तो यह रिपीटिंग होगा, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगी, अपरिमेय यानी कि इरेशनल होगी, ठीक है। पहले हम आपको पहले जो एक्सरसाइज है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। और 2π जो होता है, ध्यान दीजिए इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा। इसके बारे में कन्फ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7। देखो भाई 22/7 और पाई की वैल्यू
22/7 ये तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, अगर इसको लेंगे तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन पाई की वैल्यू जो होती है ना, जो एक्चुअल में होती है ना, वो 3.141 ऐसे आगे जाता है, रिपीट भी नहीं होता और बढ़ता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जीरो भी नहीं आता इसका 22 में 7 का डिवाइड करने पर। तो इसलिए यह जो संख्या होती है पाई जो होती है वो पाई हमेशा इरेशनल होती है। 22/7 हम थोड़ी लेते हैं, इसका जो परफेक्ट नंबर आता ही नहीं है, तो मान लिया जाता है खाली इतना। अगर इसको भाग करके आप देखेंगे डिवाइड करके तो आगे बढ़ता रहता है, रिपीट नहीं होता, इसलिए भी यह भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसी तरह से पूरा होता है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इंग्लिश में समझ लीजिए, इसको सिंप्लीफाई यानी कि हल करने के लिए, सोल्यूशन इसका निकालने के लिए कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन दिया 3 + √3 मल्टीप्लाई 2 + √2, कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है, जो दूसरा वाला ब्रैकेट का नंबर, दूसरी वाली ब्रैकेट का जो नंबर होता है उसको वैसे ही छोड़ते हैं। पहले वाले में ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पहले 3 को लेंगे, इस 3 को लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट के दोनों जितने व्यंजक इसमें वेरिएबल्स दिए गए इनके साथ करिए। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ हो जाएगा। फिर इसको लेंगे √3 को, √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 = 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई √2 में, तो 3 और रूट में 2। देखिए अगर यह भी रूट में होता तब तो रूट के अंदर 6 आता, लेकिन ये रूट है नहीं, ये परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या है और ये रूट की संख्या है, इसलिए ये बाहर रहेगा। ठीक है, ध्यान देना है इसको। वही काम यहाँ पे करना है। देखिए 2, अब इसका मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में कर दिया, अभी √3 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये देखिए परफेक्ट नंबर है, रूट की है, तो 2 हमारा बाहर आएगा और रूट में 3 कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। फिर इसका देखो ये दोनों संख्याएं, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, यह भी रूट है, यह भी रूट है, इसका मतलब दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे, 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर्स हैं सब सेम है, ध्यान दीजिए। यहाँ इसका जो फर्स्ट नंबर है इसका भी फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर √3 है तो इसका भी सेकेंड नंबर √3 है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए आप, एक फॉर्मूला होता है a + b, आप पढ़े होंगे 8 में भी है, a - b = होता है a² - b²। यानी अगर फर्स्ट ब्रैकेट में 2 नंबर, सेकेंड ब्रैकेट में 2 नंबर, दोनों नंबर इसका पहला इसके पहले के बराबर हो, इसका दूसरा इसके दूसरे बराबर हो और साइन अगर अलग अलग हो तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए। पहले यानी a² यानी पहला नंबर है, b यानी दूसरा नंबर है, तो पहले का स्क्वायर, पहला इसमें 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है, रूट में 3 का स्क्वायर। तो रूट में 3 का स्क्वायर हमने आपको बताया पहले भी, 3 3 = 9, 3 3 = 9 माइनस रूट हट जाता है। अगर किसी भी रूट वाली संख्या का आप स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वही संख्या बचती है। तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन फार्मूला आपको a² + 2ab + b²। ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी। ठीक है, आगे देखिए हल करते हैं। ये पहला a की जगह पहला, a की जगह √5 और b की जगह √2। तो देखिए a का स्क्वायर पहले का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, आसान सा, +2 मल्टीप्लाई a इंटू यानी पहला इंटू दूसरा। तो पहला क्या है, रूट में 5, दूसरा क्या है, रूट में 2, दोनों रूट में है यानी कि करड़ी के अंदर है, तो दोनों 5 दूनी 10 जाएंगे रूट के अंदर। पहले हमने बता दिया, वहाँ पे यहाँ पे हमने आपको बता दिया था यहाँ पे। ठीक है, रूट रहेगा तो रूट के अंदर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, रूट के बाहर रहेगा एक और एक रूट के अंदर रहेगा तो मल्टीप्लाई उसका नहीं होगा। इसी तरह से सीधा सीधा लिखा जाएगा। तो हो गया हमारा क्या, a² + 2ab + b²। b क्या है, रूट में 2, रूट में 2 का स्क्वायर कर देंगे। हमने बोला अगर किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हटता है, वो नंबर आ जाती है। +2 √10 प्लस यहाँ से रूट हटेगा बचेगा 2, तो हो गया 5 और 2 7, 7 + 2 रूट में 10। ये आपका आंसर हो गया, तीसरे वाले का आंसर हो गया। मिला लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलत हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आया है a - b और दूसरे में है a + b = होता है a² - b, यानी रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस रूट में
2 का स्क्वायर। हमने बोला रूट है तो केवल रूट हटेगा, बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 2 और 5 2 निकलेगा तो 3 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर लेकर उपस्थित होंगे इसके आगे यानी तीसरे चौथे पाँचवें क्वेश्चन को। तब तक के लिए जय हिंद।